एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है, किसी कैरेक्टर को समझना बहुत मुश्किल है, सभी ये कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर आपने अच्छे से ट्रेनिंग ली है, प्रैक्टिस की है, तो कोई भी एक्टर एक्टिंग कर सकता है, भले आपने पहले कभी ना की हो। तो आज आपको बताने वाला हूँ कि सिलेक्शन हो जाने के बाद एक एक्टर का किस तरह से वर्कशॉप होता है, कैसे उसको ट्रेनिंग मिलती है ताकि वो अच्छा परफॉर्म करने लगे। आजकल सीरियल हो, फिल्म हो, वेब सीरीज़ हो, कुछ भी हो, उन सब की वर्कशॉप हो रही है, इसलिए आपके लिए जानना ज़रूरी है कि वर्कशॉप आखिर होती कैसी है। दिखाऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। अरे कोई बात नहीं, तुमने भी तो मेरी इतनी हेल्प की है ना। लेकिन तुम्हें अपने फादर की गिफ्ट की हुई रिंग नहीं देनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, वो और दे देंगे। तो यहाँ से अब आई कांटेक्ट भी शुरू हो रहे हैं, है ना। आई कांटेक्ट बढ़ेगा यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आपको अगर ये पता करना है कि भाई जो फिल्म इंडस्ट्री में आप पर्दे पे देखते हो या शॉर्ट फिल्म देखते हो, उसमें एक्टर कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन अगर आप सोचो कि ऑडिशन के बाद अगर डायरेक्ट उनको दे दिया जाए काम, तो क्या वो कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वर्कशॉप होती है तो उसका फ़ायदा क्या क्या होता है, डायरेक्टर क्या समझाता है, आपको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, ये क्या आप घर पर रहते हुए सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको समझ में आएगा वर्कशॉप कैसी होती है और अपना इन्वॉल्वमेंट रखिएगा, एंगेजमेंट रखिएगा उस वीडियो के साथ, ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ। मैंने बस तुम्हारी एक छोटू सी हेल्प की है, तुम्हारी खुशी के लिए। ये थोड़ा रोमांटिक में है लाइन, ठीक है, लास्ट वाला। अभी देखो पूरा तुमने पढ़ा ना, जो सावंत आता है उस टाइम पे इसने अपने हाथ से रिंग उतार के दी है, ठीक है। गिल्ट में वो गिल्ट में हो, तुम स्माइल नहीं होगी वहाँ पे, वो कहीं ना कहीं उसको, हाँ कि भाई उसकी पर्सनल चीज़ उससे दूर गई, तो वो मेरी गलती है। मैं उसको हेल्प करने के लिए लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई, उसको वो चीज़ देनी पड़ी, ठीक है। तो वहाँ पे वो है। अब ये है ऐसा सीन कि आप लोग क्लोज बैठे हो साथ में, है ना। उसने पूछा कि भाई सब लोग सो गए क्या? तुमने बोला कि हाँ। तुम नहीं सोई क्या? तो उसने बोला नींद नहीं आ रही थी, और ये करते हुए वो बैठी। तो आप बैठिए एकदम पास में, ये है और ये है, ठीक है। अब दोनों बैठे हो, अब तो मुझसे पूछ रहे हो कि थैंक यू, है ना। उसने सिगरेट मांगी, उसने बोला कि सिगरेट है, तो मैंने बोला कि हाँ। अब सिगरेट वाला भी थोड़ा सा वो है सीन कि यार मैंने अभी उसके चक्कर में फेंक दी सिगरेट, और उसने फिर तो डायरेक्टर ने पूरा समझा दिया है, अब एक्टर ने डायलॉग बोलने शुरू किए। तो ये एक तरह से प्रैक्टिकल मौका मिलता है जॉइन फिल्म्स एकेडमी के स्टूडेंट्स को कि वो पूरे प्रोसीजर को फॉलो कर पाते हैं। तो इसी मूड में हमें अब कैजुअल। तो अगर आप भी इसी तरह से एक्टिंग सीखना चाहते हैं घर पर रहते हुए, तो एक बार आप कॉल कर सकते हैं जॉइन फिल्म्स की कम्युनिटी को। नंबर स्क्रीन पर शेयर किया हुआ है। हाँ वो है, उसमें हाथ वाला है, इस वाले में हाथ पकड़ेगी, वो हाथ पकड़ेगी, फिर उसके बाद ही वो चीज़ें होंगी, और फिर क्लोज आओगे। लाइन लो। डोंट बी सॉरी, आई नो तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हें मेरी फिक्र भी है। मैंने बस एक छोटू सी हेल्प की है तुम्हारे खुशी के लिए। नहीं, ये बहुत स्माइल नहीं, ये आई कांटेक्ट जा रहा है कि जैसे ये हाथ पकड़ा कि अरे डोंट बी सॉरी, आई नो कि तुम्हें मेरी फिक्र है, और मैंने भी बस तुम्हारी छोटी सी हेल्प की है तुम्हारी खुशी के लिए। तो इस तरह से डिटेल में डायरेक्टर बताते हैं, बस आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, सुनना है, ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो वो आई कांटेक्ट से देख रहा है, वो पहले से पसंद करता है, तो वो क्लोज आएगा, आप क्लोज जाओगे, फिर आपको रोक देना है। क्लोज आओगे फिर रोक देना है, सॉरी, फिर थॉट ब्रेक होगा, हाँ सॉरी मुझे जाना होगा। अब मूवमेंट के साथ प्रैक्टिस हो रही है। मैं पहले बैठ के ही बोलूँगी क्या? नहीं उसका अभी इसमें कुछ नहीं। आके जैसे सब सो गए क्या, बैठते हुए? बैठते हुए। तो मूवमेंट की प्रैक्टिस भी पहले ही कर ली जाती है विद डायलॉग, ताकि शूटिंग के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलो साइलेंस, हाँ चल रेडी एक्शन। सब सो गए क्या? हाँ, तुम सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी। सिगरेट है क्या? अब वहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोकेशन नहीं है, को एक्टर ज़रूर है वर्कशॉप पे, और बाकी सब लोग भी देख रहे हैं, तो एक डिस्ट्रैक्शन भी है। लेकिन इस तरह से ही सीखने से आप एक्चुअल रियल स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर बनते हैं। कोई बात नहीं। लेकिन तुमको अपनी फादर की दी गई हुई रिंग नहीं लेनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, वो और दे देंगे। आई एम सो सॉरी।
डोंट बी सॉरी। आई नो तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हें मेरी फिक्र भी है। मैंने तो बस एक छोटी सी हेल्प की है तुम्हारी खुशी के लिए। तो डायरेक्टर ने क्योंकि पहले ही समझाया हुआ है, तो आप देख रहे हैं सारी चीज़ें इजी होती जा रही हैं। तो शूटिंग में आपको भी अगर वर्कशॉप का मौका मिल जाए तो आपके लिए भी चीज़ें इतनी ही आसान हो जाएंगी। मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी, आई थिंक तुम थक गई होगी। यू गो एंड स्लीप। मुझे जाना होगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरा वीज़ा लग गया है और मैं परसों ही चली जाऊंगी। मेरी लाइन है फिर। जाने से पहले तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चल सकती हो। ठीक है। तो एक तो फ़ायदा ये हो जाता है कि को एक्टर के साथ आपका एक रेपो बिल्डअप हो जाता है, केमिस्ट्री मैच हो जाती है, और डायरेक्टर क्या विज़न चाहता है अपने सीन में, कैसा प्रोजेक्शन चाहता है, वो भी देखने का मौका आपको मिलता है। खड़े हो गए कि मुझे जाना होगा, है ना? तो फिर उस पे खड़े हो गए। फिर आप बैठे बैठे बोलोगे कि आई एम सॉरी, शायद तुम थक गई होगी, तो तुम जाके सो जाओ। तो तब ये बोलेगी कि नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा, मेरा वीज़ा लग गया, मैं 2 दिन बाद। तब आप खड़े होगे और ये बोल के आप जाने लगे, तो आप खड़े होगे और इनका हाथ पकड़ लोगे। ठीक है, हाथ पकड़ो, खड़े हो जाओ। देखो ये हाथ पकड़ा, जैसे ये उसने बोला कि जा रही है, ये हाथ पकड़ा और अपने आप थोड़ा, तो ये फिर थोड़ी देर और होल्ड किया, फिर उसके बाद कि ले डायलॉग। जाने से पहले तुम मेरे साथ कॉफ़ी पे चल सकती हो। ठीक है, और ये बोल के फिर आप निकल गए। ठीक है, तो वो क्रिएट करो पूरा। ठीक। और वो आना है, क्लोज आना है। उस टाइम पे हाथ पकड़ा हुआ है, और जैसे ही वो थॉट ब्रेक हुआ ना, तो हाथ भी छोड़ दोगे आप सडनली, है ना? और फिर वो मुझे जाना होगा, ये करके खड़े हो जाओ। हाँ, बैठ के ही बोलूँगा आई एम सॉरी, आई थिंक तुम। मतलब तुझे फिर वापस से गिल्ट की, थोड़ा सा नजरें भी बचाएगा। इतनी अच्छी प्रैक्टिकल क्लास आपको देखने को मिल रही है, घर पर ही सीखने का मौका मिल रहा है। एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की वीडियो आप और देखना चाहते हैं और इस वीडियो से आप क्या सीख रहे हैं। अगर वाकई प्रैक्टिकली आप कैमरा एक्टिंग सीखना चाहते हैं अपने सिटी में रहते हुए, तो एक बार स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके ज़रूर पता करिएगा कि नेक्स्ट बैच कब से शुरू हो रहा है और आप भी इस तरह से शूट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, बहुत ही खास था। आपको पहली बार पता चला होगा कि एक्टर्स की वर्कशॉप कैसे होती है, इसलिए मैंने कहा था कि एक्टिंग करना इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपने पहले कभी भी नहीं किए तो भी कर सकते हैं। अगर उसके बारे में जानना समझना चाहते हैं कि कौन से बैच में जाएंगे, कितनी फीस है और बाकी चीज़ें, तो उसके लिए आप जॉइन फिल्म्स की काउंसलिंग टीम को कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, उस पर फ़ौरन जाके व्हाट्सएप कीजिए। ये आज के वीडियो में आपने देखा समझा कि जब वर्कशॉप करते हैं तो एक्टर को बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, ताकि डायरेक्टर जो भी बता रहा है वो आप ग्रैब कर पाएँ और शूटिंग लोकेशन में आपको कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम ना हो। आपने इस वीडियो को देखा, आई होप कि घर पर रहते हुए आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।